क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, CD इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो एक सबसे पहले एक फिगर बना लेना है हमें। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा B है, ये C है और ये D है, और C पे बोला है क्वेश्चन है 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये मान लेते हैं हमारा A है। AD की लेंथ है वो 8 मीटर की है, CD जो है 5 मीटर का है, ये 12 मीटर का है, और जो BD है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ठीक है ना। और AB जो है वो क्वेश्चन ने बता दिया भाई 9 मीटर का है, ठीक है। ये हमारा फिगर है, इसमें हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है इसमें, जब इसका एरिया निकालेंगे तो जैसे कि ये भाई हमने डायगोनल ड्रॉ किया है BD, ठीक है। तो इसको हमने दो ट्राइंगल के पार्ट में बांट दिया, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया हमारा BCD और एक हो हमारा ABD। तो दोनों का एरिया निकाल के दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारा वो एक राइट एंगल बन रहा है, और जब भी राइट एंगल रहेगा हमारे पास तो उसमें सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का। यानी कि जब मैं एरिया निकालूंगा ऑफ ट्राइंगल BCD तो इसका एरिया सिंपल क्या हो जाएगा 1/2 बेस हमारा हो गया इसमें CD, और जो हमारा हाइट हो गया वो हो गया BC, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 1/2, जो CD है हमारा वो है 5 का, और जो BC है वो है हमारा 12। तो ये कटेगा 6 बार में, और 6 से 6 5 जो 30, और क्योंकि मीटर में तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया पहले ट्राइंगल का यानी BCD का। उसके बाद जो सेकंड फिगर जो हमारा बन रहा है ABD, तो ABD ना कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाना है, और हीरोन्स फार्मूले की समस्या क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास BD गिवन नहीं है। भाई AD है, AB है, लेकिन BD नहीं है इस ट्राइंगल में। तो सबसे पहले ये साइड हमें पता होनी चाहिए। तो देखो क्या करोगे इसमें कि जब 90 का एंगल बनता है ना, तो उस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो इनका रिलेशन ये होता है कि भाई ये वाली साइड का स्क्वायर जो है ना वो बराबर होता है इस वाली साइड के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो उसके बेस पे ना, यानी कि इसके कंडीशन के ऊपर हम इसका ये वाला साइड निकाल सकते हैं। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है यानी कि BD का स्क्वायर, क्योंकि H का स्क्वायर होता है, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारा किसके, CD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो BD की जो वैल्यू है वो तो निकालना ही है हमें, यानी BD का स्क्वायर। CD की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर, प्लस में BC की वैल्यू भी 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 का इसका 25 होता है, और 12 का 144 होता है। तो क्या हो जाएगा, जो BD का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा हमारा, इन दोनों का ऐड कितना करना आएगा 169। तो BD की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 169, तो ये आ गया 13, यानी ये वाली साइड आ गई हमारे पास 13, ठीक है ना। अब ये तीनों साइड आ गए तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें इसका S। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का सम, तो 8 + 9 + 13 और डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा ये ऐड करने पे 13,
इनको ऐड करने पे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, फिर निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ABD, ABD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में S माइनस में A क्या है मान लेते हैं हमारा, ये 13 है A एक साइड, फिर 13 माइनस में सेकेंड साइड यानी 9 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा S माइनस में थर्ड साइड यानी कि 8। तो अंडर रूट में आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई में घटेगा हमारा तो ये आ जाएगा 2, ये घटेगा तो आ जाएगा 6, और ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकाल लो भाई। 15 का फैक्टर होता है 3 इंटू 5, 2 का 2 रहेगा, 6 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3, और 7 का फैक्टर 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर्स में से एक वैल्यू लेते हैं हम, तो जैसे 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन रहा है तो 3 हम बाहर ले लेंगे, और 5 और 7 का पेयर तो बन नहीं रहा तो ये रूट में रहेंगे 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और रूट में 35। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। तो जब हम टोटल का एरिया निकालेंगे तो टोटल का एरिया क्या हो जाएगा कि ये वाला एरिया यानी BCD का एरिया और प्लस में ABD का एरिया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो उससे पहले करना क्या है कि इस रूट की ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, 35 का रूट नहीं होता, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा। और रूट कैसे निकालोगे देखो ज़रा, तो 35 का रूट कैसे निकालेंगे भाई, तो ये 8th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में रूट निकालने के लिए। तो 35 का किसके स्क्वायर से कम होता है, 5 का, तो 5 से ही दूंगा मैं, तो 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं यानी कितना 5 5 10 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमें लगाना है पॉइंट, और एक बार में 2 0 आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जो इससे एग्जैक्टली कम हो। ठीक है, तो 9 से इंटू कर देते हैं हम, तो 9 से इंटू करूँगा यहाँ पे, और 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये आ जाएगा 9 9 जा 81 का 8, और कैरी बचेगा 8, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 1 जा 9। ठीक है, तो जो भी आया हमारा उससे मतलब नहीं है, तो एग्जैक्टली कितना आ गया हमारे पास 5.9 आ गया, राउंड ऑफ वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई 5.9, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 9 6 जा 54, कैरी बचेगा 5, 6 पंचे 30 और 5 35। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये। ठीक है, अब जब टोटल एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो एरिया जो होगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, तो ये हो जाएगा भाई एरिया जो है हमारे पास BCD का, और प्लस में जो एरिया है इसका ABD का, ABD का, तो दोनों 30 मीटर प्लस में इसका जो एरिया है वो 35.4 है, 35.4, तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे ना इस वाले में कहीं नहीं बताया कि भाई कोई राइट एंगल बन रहा है। तो AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, जो B मान लेते ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो AB की वैल्यू 3 है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, CD जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, जो AD है वो 5 है। ठीक है ना, और AC जो डायगोनल हमारा बन रहा है उसकी भी वैल्यू क्वेश्चन ने बता दी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये सारी साइडें गिवन है, और यहाँ पे राइट एंगल नहीं है, और राइट एंगल नहीं है तो मतलब कि हमें हीरोन्स फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो 2 पार्ट में ट्रायंगल को बांट रहा है, तो यहाँ पे इस वाले साइड की भी वैल्यू गिवन है डायगोनल की। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकाल लूँगा और प्लस में इसका एरिया निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रायंगल ABC में,
ए बी सी में। तो यहाँ सबसे पहले एस निकालेंगे हम। तो इस ट्रायंगल का साइड कौन सा है, 3 है, 5 है और 4 है। तो 3 + 5 + 4 डिवाइड में 2। तो 5 3 8 और 4 12, 12/2 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। और जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एस यानी 6, 6 माइनस में 3, 6 माइनस में सेकेंड साइड 5 और थर्ड साइड कितना 4। तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट में 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। फिर क्या होगा कि 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3। फिर 3 का फैक्टर तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई 2। तो 2 और 2 का पेयर आ गया और 3 और 3 का पेयर भी आ गया। देखो एक का रूट ना एक ही होता है, तो इसमें रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया पहले वाले का। अब ट्राइंगल सेकंड की बात कर लेते हैं हम। सेकंड क्या था, ACD था, ACD इस वाले फिगर में। तो यहाँ पे क्या है, इसमें 5 5 और 4 साइड हैं। तो सबसे पहले ऐसे निकालेंगे हम। तो 5 + 5 + 4 डिवाइड में कितना 2। तो 5 × 5 = 10, 4 = 14 यानी 14/2 यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये। और 7 आ गया तो फिर इसका एरिया निकाल लेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ACD। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में S माइनस में फर्स्ट साइड, फिर S माइनस में सेकेंड साइड और S माइनस में थर्ड साइड यानी कि 4। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 7 मल्टीप्लाई 5 में से 7 गया तो 2 बचेगा और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। तो यहाँ 7 का फैक्टर तो होगा नहीं, तो 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा, 7 3 = 21। ठीक है, अगेन 21 रूट में आ गया और रूट का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो 21 का रूट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ये 5 के स्क्वायर से कम होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 = 16, कितना आ जाएगा 5। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, 4 और 4 8 और यहाँ पे जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 2 0 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इसको इंटू कर लेते हैं हम कितने से, 5 से, क्योंकि 5 से इंटू करूँगा तो 500 से कम आएगा और 6 से अगर इंटू करता हूँ तो 6 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 से इंटू करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 425 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 85 को 5 से इंटू करो कितना आ जाएगा, 425। तो ये 75 बचेगा। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 अंक तक निकाल लेना है हमें, इतना काफ़ी है। ठीक है, यानी कि इस रूट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगा 2 × 21 का रूट हो गया 4.5। तो ये आ जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, जब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूंगा, ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को ऐड करूंगा, यानी एरिया जो हमारा होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसमें क्या होगा, जो ट्राइंगल का एरिया है ABC प्लस करूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ACD का। तो दोनों को जोड़ लो। तो एक का जो एरिया था हमारा वो 6 था और एक का जो एरिया वो 9 है। तो 6 + 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 जो हमारा है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम और भी इसका रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आंसर क्वेश्चन में दे रखा है 15.2, तो इसका रीज़न क्या है कि भाई ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, इसको राउंड ऑफ वैल्यू ले लिया होगा, यानी कि 6 ले लिया होगा। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे इसको मैं अप्रोक्सीमेशन में आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो 15 हमारा अप्रोक्सीमेशन में आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर एज शोन इन फिगर 12, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखो कुछ एक फिगर दे रहेगा क्वेश्चन ने, तो ये फिगर है हमारा, और इस फिगर में क्या है कि ये वाली साइड जो है 5 है, ये वाली साइड 6 है, ये 1.5 का है, ये जो लेंथ है 1 है,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6.5 है। ये वाली लेंथ जो होगी, अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 ही होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये जो है पूरा 2 है, ठीक है। और ये सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। और तब जब ये सारा आ जाएगा तो इन सबको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस टोटल जो ये पिक्चर बना है उसका एरिया हमारे पास निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस फर्स्ट वाले फिगर की। तो जब एरिया निकालेंगे इसका, तो ये 5 है, तो ये भी हमारा 5 होगा, और ये जो है हमारा ये 1 है, ठीक है। तो मतलब कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एस चाहिए इस वाले एरिया का। तो 5 + 5 + 1, 5 + 5 + 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 11/2 मीन्स कि 5.5 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका एरिया निकालूंगा इस वाले में, तो एरिया क्या हो जाएगा 5.5 यानी कि s, फिर s माइनस फर्स्ट साइड यानी कि 5, फिर 5.5 माइनस में सेकेंड साइड, मतलब ये भी क्या है 5 ही है, और फिर थर्ड साइड यानी 5.5 माइनस का 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा 5.5 इंटू में ये घटेगा तो 0.5 आ जाएगा, ये घटेगा तो 0.5 आ जाएगा, और जब यहाँ से ये घटेगा तो ये हमारा 4.5 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो इसका निकाल लो फैक्टर। फैक्टर क्या हो जाएगा 5.5 का फैक्टर हो जाएगा 0.5 इंटू 11 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू में 4.5 यानी कि 45 का फैक्टर क्या होता है 5 इंटू 9 यानी 0.5 इंटू 9 कर सकता हूँ मैं इसको। तो ये हमारा फैक्टर आ गया। अब देखो पेयर्स में क्या होगा 0.5 0.5 0.5 0.5 4 बार है तो 2 बार ले लूँगा रूट के बाहर, ठीक है। और 9 का भी रूट होता है यानी कितना 3, लेकिन रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा 11। तो कितना आएगा ये 0.5 इंटू 0.5 0.725 और 25 इंटू 3 तो 0.75 आ जाएगा ये। और 11 का रूट निकाल लेते हैं हम। तो रूट क्या हो जाएगा 3 से कटेगा ये 3 3 जा 9, तो ये बचेगा हमारा 2, फिर 3 and 3 कितना हो जाएगा 6, लगाऊंगा पॉइंट तो 00 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 से इंटू कर दूँ इसको तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 89 यानी कि हो जाएगा 3 बार में हमारा 189, ठीक है। तो रिमाइंडर कुछ भी बचे तो हमने राउंड ऑफ वैल्यू ले लेनी है 3.3, तो इसकी वैल्यू कितनी 3.3, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 2.475, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ 4 के बाद नंबर आ रहा है 75 तो इसको मैं 2.5 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का जो हमारा एरिया था वो आ गया 2.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। तो देखो दूसरे वाले में क्या होगा एरिया ऑफ, ये जो है ना एक रेक्टेंगल बन रहा है सेकंड, फिगर सेकंड। तो एक्चुअली में क्या है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल में जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ की जो वैल्यू है मान लेते हैं कि वो हमारा 1 है, और जो ब्रेथ है हमारा वो 6.5 है। तो अल्टीमेट आंसर कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर लाइकवाइज हमें निकाल लेना है फोर्थ का, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि फोर्थ का और फिफ्थ का दोनों का ही बराबर होगा। तो फिफ्थ का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो एरिया होगा ना एरिया ऑफ फिगर 5 इजकल टू जो एरिया होगा ऑफ फिगर 4, ठीक है ना। तो देखो जो एरिया है ना ये हमारा एक मान लेते हैं ये हमारा राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है तो राइट एंगल ही अज्यूम कर लेना पड़ेगा हमें। तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस जो है हमारा 1.5 है, और जो हाइट है हमारा वो कितना है इसका 6 है। तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3 5 जा 15,
का 5 बचेगा, कैरी बचेगा 1, 3 1 जा 3 और 4, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एरिया हमारा है वो क्या है, फिफ्थ का और फोर्थ का बराबर है, तो ये अल्टीमेट कितना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला एरिया हमारा। अब देखो मेन काम क्या है, इस वाले फिगर का एरिया निकालना। तो देखो ये एक बन रहा है ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम में जो एरिया होता है ना, उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि a प्लस बी मान लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू में क्या होता है इसका हाइट होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है कि भाई ये वाला और ये वाला ये पैरेलल साइड है हमारे, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि हाइट जो होता है ना, हमारा हाइट हमेशा राइट एंगल बनाता है, तो ये हाइट जो है ना ये गिवन नहीं है। तो सबसे पहले ये हाइट निकालना पड़ेगा हमें, तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये 1 है ना, चलो एक काम करो, इसको ना पहले अच्छे से नोट कर लो, और हम इसको ना पर्सनली इसको एक फिगर के जरिए समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखो इस वाले फिगर को मैं, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरा 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों क्या है, एक पैरेलल लाइन है। तो मैं मान लेता हूँ कि इतना जो है ना यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ इसको, और इतना ही मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इतना। ठीक है, तो जितना ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का मान लेता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया है ये 1 का। और ये जो मेरा 1 है उतना ही क्या होगा हमारा, ये 1 होगा। तो अगर ये पूरा लेंथ अगर 2 का था, तो ये भी कितना रिमेनिंग बचेगा, ये 1 का बचेगा 1 सेंटीमीटर का, और ये भी 1 सेंटीमीटर का। तो गौर से देखो कि ये क्या बन रहा है हमारा, एक 1 1 1 एक इक्वलेटर ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, और इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट में 3/4 और a का स्क्वायर। ये ऑलरेडी मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इसको यूज़ करके मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होगा, पहले ये देखो ज़रा, √3/4 इंटू में a क्या है हमारा साइड, और साइड का मतलब क्या है 1, तो ये कितना आ जाएगा √3/4। ठीक है ना, ये हो गया हमारा इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना लूँ, ठीक है ना, यानी हाइट मैंने ड्रॉ कर लिया ये, तो एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया हमारा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, यानी कि इसका जो एरिया होगा, चाहे मैं राइट एंगल से निकालूं चाहे मैं डायरेक्ट इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया यूज़ कर लूँ, तो दोनों क्या होंगे हमारे बराबर ही होंगे। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, उसी की ज़रूरत है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 बेस क्या है हमारा, वो है 1 इंटू में h। तो h की वैल्यू क्या होगी, ये जो 2 डिवाइड में यहाँ पे ना इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी √3/4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये h की वैल्यू हो गई। हमें मेनली यही चीज़ समझना था यहाँ पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और मैंने कहा कि 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ इसी तरीके से होगा, तो इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि हमें सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेना है। अगर ये 1 का तो 1 का ही मैंने ले लिया, इतने डिस्टेंस पे काट लिया, और ये 1 था तो ये भी 1 था। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि भाई अगर ये 1 है तो ये भी 1 है ही, क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ने दे रखा है। और जब मैंने 1 इसके हिसाब से इसको काटा तो ये रिमेनिंग कितना 1 बची है, तो इक्वलेटर ट्राइंगल हो गया। और इक्वलेटर ट्राइंगल अगर हो गया ये, तो यहाँ से हमने क्या करा है, इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो देखो अब क्या है, सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 a प्लस में b, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 1 और ये पूरा लेंथ कितना 2, यानी 1 + 2 इंटू में हाइट क्या था हमारा √3/2 था, √3/2, तो ये आ गया। तो कितना 1 + 2 हो गया 3, 3/2, और मल्टीप्लाई में √3/2, तो कितना आ जाएगा ये 3√3/2, 2 × 4, तो ये हमारा एरिया आ गया। तो 3 और √3 की वैल्यू होती है 1.73/4। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 5.19 और डिवाइडेड 4,
और इसको डिवाइड भी कर दो इसमें, तो डिवाइड करने पे हमारा ये आ जाएगा 1.29, है ना, राउंड ऑफ वैल्यू। तो राउंड ऑफ वैल्यू कर लेता हूँ 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे फिगर का जो एरिया होगा हमारा वो क्या हो जाएगा। तो भाई पहले पार्ट का जो हमारा एरिया था वो था हमारे पास 2.5, ठीक है। दूसरे पार्ट का जो हमारा एरिया था वो था 6.5। थर्ड पार्ट का जो हमारा एरिया है वो हमने अभी भी निकाला है, वो है हमारे पास 1.3। और फोर्थ पार्ट का एरिया हमारा आया था, ये आया था हमने जब फाइंड किया था तो 4.5, और फिफ्थ का भी एरिया कितना था 4.5 था। तो जब मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। टोटल एरिया में क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। तो हो जाएगा 2.5 प्लस में 6.5 प्लस में 1.3 प्लस में 4.5 एंड 4.5। तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा 19.3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेशन आंसर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को बैक में जाके इसको दोबारा रिवाइज़ कर लो क्या है, ठीक है ना। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो क्या है कि भाई एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो एक पैरेललोग्राम के बराबर है। तो मान लेते हैं ट्राइंगल का बेस है, ठीक है ना, और एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको नीचे की तरफ बना लें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने ये, तो इसका बेस जो है ना इस ट्राइंगल का और इस वाले पैरेललोग्राम का, इनका बेस क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला ट्राइंगल की जो साइड है वो 26 है, 28 है और 30 सेंटीमीटर की है, और जो बेस है ना इनका कॉमन वो 28 है, यानी कि ये वाली जो साइड है हमारा ये क्या है, बेस है, यानी 28 का है। और इसकी अदर साइड जो 26 है और 30 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि इसमें बताओ इसकी हाइट कितनी हो गई। इसकी हाइट मतलब जो राइट एंगल का बनाता है वही हमारा हाइट होता है। तो ये हाइट की वैल्यू बतानी है। तो देखो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है उसको वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। तो इसका एरिया क्या होता है, जो पैरेललोग्राम का जो एरिया जो हमारा होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस तो क्वेश्चन में है, अगर ये 28 है तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड है बराबर होती है, तो ये भी 28 हो जाएगा। हाइट हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका पैरेललोग्राम का एरिया होना चाहिए भाई। और एरिया के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्राइंगल का जो एरिया है ये वाला पूरा पोर्शन वो इस एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, जो आ जाएगा तो वही इसके बराबर होगा, इसके पैरेललोग्राम के। देन हम फॉर्मूला लगाएंगे b इंटू एच, तो हमारा h निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले करते क्या है, इसका एरिया निकालते हैं। मान लेते हैं ये a है, b है, c है, d है और एक e है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं हम, ए बी सी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं एस, और एस का फॉर्मूला क्या होता है 30 प्लस 26 प्लस 28, 30 प्लस में 26 प्लस में 28 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ऐड करने पे आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 42, ठीक है। तो अब एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया क्या होगा, अंडर रूट में एस माइनस में ए मतलब ये 30, एस माइनस में बी यानी 26 और एस माइनस में 28 यानी कि थर्ड साइड। तो ये कितना आ जाएगा भाई 42 इंटू में घटेगा ये तो आ जाएगा हमारा 12, ये घटेगा हमारा तो आ जाएगा कितना 16, और ये घटेगा हमारा तो आ जाएगा ये 14, ठीक है। तो निकाल लेते इसका फैक्टर। अंडर रूट में 42 का फैक्टर क्या होता है, 2 2 जा 4, तो 2 से जब काटेंगे तो 21 यानी 3 इंटू 7 आ जाएगा हमारा। तो
2 इंटू 3 इंटू 7, 12 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3, 16 का होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 14 का होता है 2 मल्टीप्लाई 7। ये फैक्टर आ गए इसके, और फैक्टर में से पेयर ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा, देखो दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 बार ले लेंगे हम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या 3, 1 2, तो 3 आ जाएगा हमारा। फिर 7 भी 2 बार है, तो 7 ले लूँगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 थी 48, 48 गुने 7, तो 48 इंटू 7 कितना, 8 7 56 का 6, कैरी बचेगा 5 7, तो 33, तो 336, और ये क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब इसमें क्या है कि भाई जो हमारा एरिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, यानी कि बी सी डी ई के बराबर होगा ये, ठीक है ना इसके। तो यहाँ पे एरिया जो हमारे पास कितना है ट्राइंगल का एरिया, वो 336 है, तो यहाँ पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू। एरिया ऑफ बी सी डी ई कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो 336 इजकल टू बेस की वैल्यू हमारे पास कितना है 28, जो ये हमारा बेस है, इंटू में एच निकालना है हमें, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 336 डिवाइड में 28 इंटू में एच, सॉरी इजकल टू एच, तो ये कटेगा हमारा, तो कटने पे कितना आ जाएगा 28 दूनी 56, और तो 12 आ जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। एच की वैल्यू कितने हो जाएगा ये 12, तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें, ठीक है।